हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई 2022 एमटीएस की अभी तक फाइनल आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है कंप्लीट। काफ़ी डिपार्टमेंट्स अभी भी आपके रह गए हैं जिनमें फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुई है और कुछ की आपकी हो भी चुकी है और कुछ के अपॉइंटमेंट लेटर आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरी वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि अगर आप लोगों का भी ये डिपार्टमेंट है तो आप लोगों के पास भी फटाफट से ज्वाइनिंग लेटर पहुँचने वाले हैं। ठीक है, 2 डिपार्टमेंट हैं आपके जिनके अपॉइंटमेंट लेटर आ चुके हैं। किस डेट तक ज्वाइन करना है ये भी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। पूरा नोटिस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है। ठीक है, क्वार्टर की फैसिलिटी है या नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। एमटीएस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर ऐड भी हैं, तो वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी, अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। काफ़ी सारे हैं उसमें 2022 और 23 के भी हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी कि आपके डिपार्टमेंट के कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आपका डिपार्टमेंट है जिसका ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो बार्क है, ठीक है, बार्क ये आपका कौन सा है, मुंबई वाला। ठीक है, जिसका आपका क्या आया है, अपॉइंटमेंट लेटर आया है, जिसमें आपको कौन सी तारीख में ज्वाइन करना है, 28 तारीख को। ठीक है, बीएआरसी का अपॉइंटमेंट लेटर आया है जिसमें आपको 28 अक्टूबर को ज्वाइन करना है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे मैम बीएआरसी की कब होने वाली है, बाग की कब होने वाली है, मुंबई वाली। तो ये मुंबई वाला है आपका। ठीक है, कौन सा है, मुंबई वाला, दिल्ली वाला नहीं है आपका। तो ये जो है आपका मुंबई में 28 अक्टूबर को आपको ज्वाइन करना है, जो भी कैंडिडेट्स के पास ये आया है अपॉइंटमेंट लेटर बीएआरसी का। इसके बाद हम लोग देखते हैं सीजीएसटी का, जिसका पूरा अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें आपकी हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बीएआरसी मुंबई का आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। जो भी बच्चे हैं, अगर आपके पास नहीं पहुंचा है तो आप लोगों के पास भी पहुंच जाएगा बहुत ही जल्द, और 28 अक्टूबर को इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट भाई हम लोग ये देख लेते हैं सीजीएसटी दिल्ली का, एमटीएस का 2022 का। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, वही न्यू दिल्ली 14 अक्टूबर को उनके पास ये अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचा था। अपॉइंटमेंट एज टेम्पररी मल्टीटास्किंग। ठीक है, एमटीएस किस में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है, अगेंस्ट एसएससी एग्जाम 2022। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से समझिएगा जिससे आपके पास भी जब अपॉइंटमेंट लेटर आए तो आपको अच्छे से पता लगे कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। डिफरेंस योर एसएससी, ये सब हाइड कर दिया है मैंने, रोल नंबर वगैरह। ठीक है, एमटीएस के लिए एसएससी एग्जाम यू रिपोर्ट, कहाँ पर रिपोर्ट आपको करना है, ये ए ब्लॉक डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेताजी नगर मार्केट, नेताजी नगर, न्यू दिल्ली, दिल्ली में है ये आपका। और 11 बजे 19 दिसंबर को रिपोर्ट करना है। जिन भी कैंडिडेट के पास ये अपॉइंटमेंट लेटर आया है उनको 19 दिसंबर को ये जो प्रॉपर एड्रेस दिया है दिल्ली का, यहाँ पर 11 बजे उन्हें रिपोर्ट करना है। एंड यू अलॉटेड क्वार्टर, योर क्वार्टर एड्रेस, वे इनको क्वार्टर की सुविधा भी मिल गई है इसी के साथ। फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर जो इनका ये आया है इसमें इन्हें क्वार्टर भी अलॉट हो चुका है। और क्वार्टर का एड्रेस भी देखिए क्या है, नवीन प्लेस, त्यागी रोड कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली में। ठीक है, यू रिपोर्ट ऑन 19 दिसंबर को आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है 11 बजे। ठीक है, तो इनको क्या मिला है, क्वार्टर मिला है और पूरा उसका एड्रेस लिखा है कहाँ पर आपको जाकर रिपोर्ट करना है, और जो ऑफिस दिया गया है वहाँ पर कब रिपोर्ट करना है, 19 दिसंबर को। ठीक है, तो ये सीजीएसटी दिल्ली का है आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यू आर हेयर बाई ऑफर द अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्पररी। आपको पता है हम लोग काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट लेटर देख चुके हैं प्रीवियस 2022 से। इसके क्या रहता है, टेम्पररी अभी आपकी रहती है जॉब, अभी फिक्स नहीं हुई है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब होती है। ठीक है, अभी आप क्या है, टेम्पररी अपॉइंटमेंट है आपकी। फिर यू आर ऑफर्ड द पे, वही लेवल 1 की आपकी पोस्ट है। पोस्ट क्या है, वो टेम्पररी है। द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल है। क्या होगा, अभी आपकी सारी चीज़ें चेक होंगी, वेरीफाई होंगी। देखिए दे रखा है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, एससी एसटी, ये सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई होंगी। ऐसा मत समझिए अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, ड्यूटी पे ज्वाइन कर लिया है तो आप एकदम परमानेंट हो गए। अभी आपका प्रोविजनल पीरियड चल रहा है, सारी चीज़ें आपकी वेरिफिकेशन होगा, सब कास्ट वगैरह है, एड्रेस प्रूफ है, सारी चीज़ें आपकी होंगी। उसके बाद ही आपका क्या होगा, फाइनल होगा। वो भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका रहता है। ये चीज़ें इसमें दे रखी हैं। ठीक है, यही जो बेसिक आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। फिर देखिए क्या दिया है यहाँ पर कि द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल, वही योर अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर। सारे कैरेक्टर चेक होगा, कास्ट चेक होगा, उसके बाद ही आपको फाइनल होगा आपका। ठीक है, ज्वाइनिंग। फिर है आपका
यू शुड प्रोड्यूस अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपको डीएम से साइन करवाने हैं या एसडीएम से साइन करवाने हैं या उनके सुपीरियर ऑफिसर्स हो गए, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे उस टाइम पर आपको देना होगा। फॉर्मेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इज इनक्लोज्ड एज अपेंडिक्स बी टू दिस लेटर। ये जो पूरा लेटर आया है इसके साथ आपका इनक्लोज है, जैसे कि फॉर्मेट नहीं इनक्लोज होते हैं आपके, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो इस नोटिस के साथ आपकी सारी चीज़ें आई हैं। तो कैरेक्टर का फॉर्मेट है उसको आप ड्यूली साइन करवाएंगे एसडीएम डीएम या उनके सुपीरियर ऑफिसर्स से, वो आप ज्वाइनिंग के टाइम पर लेकर जाएंगे। ठीक है। यू शुड बी डिक्लेयर मेडिकली फिट। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी इन्होंने दे रखा है, वो अपेंडिक्स सी में है, वो आपको करवाना है। कहाँ से करवाना है? अगर आप पीएच बीएच हैं तो वो भी आपको प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बाय मेडिकल बोर्ड ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों से ही आपको ड्यूली असाइन करवाना पड़ेगा, सेंट्रल और स्टेट से, कि भाई आपका ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। सिविल सर्जन से आप अपने क्या करवा सकते हैं, मेडिकल जो सर्टिफिकेट आपका होता है वही बेसिक चीज़ें, कैरेक्टर मेडिकल ये सब आपको बनवा कर लेकर जाना है ड्यूटी के टाइम पर, ज्वाइनिंग के टाइम पर। इन केस इफ़ यू आर एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज बुक आपको लेकर जानी है। द अपॉइंटमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट यू ज्वाइन द गैरिसन इंजीनियर में आपको करना है योर योर रिपोर्टिंग टू द अबव मेंशन्ड ऑफिस यू शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं जब आप रिपोर्ट करेंगे इस ऑफिस में? इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एज और कास्ट के रिगार्डिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट विल बी फर्दर बी सब्जेक्टेड। क्या क्या देखिए पॉइंट्स आपके दे रखे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी हैं वो सारी आपको लेकर जानी है, ओरिजिनल, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में 10th की मार्कशीट आपकी चल जाती है, ठीक है, और डिक्लेरेशन रिगार्डिंग मैरिज के रिगार्डिंग वो आपने देखा होगा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लेकर जाने हैं। ये सारी चीज़ें देखिए अपेंडिक्स ए बी सी डी ये सारी चीज़ें इस नोटिस के साथ इनक्लोज हैं। अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएंगी, नहीं तो आप उनको मेल कर सकते हैं कि इस नोटिस के साथ ये सारी चीज़ें इनक्लोज होकर नहीं आई हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि इस नोटिस के साथ ही इनक्लोज हैं ये सारी चीज़ें, ये सारे फॉर्मेट। अगर नहीं मिलते हैं तो एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन में भी ये सारे फॉर्मेट आपके हैं, नहीं तो आप उनको मेल करके फिर से क्या करवा सकते हैं, ये फॉर्मेट को मंगवा सकते हैं। ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल अटेस्टेशन फॉर्म भी है आपका ड्यूली कंप्लीटेड, ठीक है, और ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी सर्टिफिकेट होता है। ये सारी चीज़ें आपको फिल करके जिस दिन आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तब आपको यहाँ पर लेकर जानी होगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर देखिए पॉइंट एम पॉइंट आ गया कि इन केस यू हैव क्लेम्ड एज रिलैक्सेशन। अगर आपने एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग क्लेम कर रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ एप्लीकेबल यू शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के वही साइन होने चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ड्यूटी। द अपर एज लिमिट शैल बी रिकन्ड। कब से देखी जाएगी, कौन सी क्रूशल डेट आपकी रहती है जो एज लिमिट आपकी रहेगी, तो आपको पता है 1 जनवरी 2023 थी। इस पर आपकी क्या होनी चाहिए, क्रूशल डेट आपकी क्या थी, 1 जनवरी 2023 इस एज रिलैक्सेशन के लिए। तो यहाँ पर आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, हाँ वही ज्वाइनिंग और ड्यूटी के टाइम पर आपको देना पड़ेगा। और अगर आपका इफ फाउंड फॉल्स योर क्लेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर ये आप एज रिलैक्सेशन का प्रूफ देने में, अगर आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम करा है और आप प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो आपका वही क्या कर दिया जाएगा, कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको ड्यूटी से आपको ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा वही, क्योंकि आपने गलत क्लेम कर रखा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें अच्छे से उनको सर्टिफिकेट वगैरह दिखाइएगा। यू विल बी ऑन प्रोबेशन पीरियड, वही मैंने आपको बताया 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, इसमें आपको कभी भी निकाला जा सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है। नेक्स्ट है आपका इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर अ पोस्ट एल्सवेयर बिफोर ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस या डिपार्टमेंट द सेम शुड बी इंटीमेटेड अलॉन्ग विद द डिटेल ऑफ सच एप्लीकेशंस ऑन ज्वाइनिंग। अगर आपने कहीं पर अप्लाई कर रखा है या कहीं पर, तो आपको वो इंटीमेट करना पड़ेगा जब आप ज्वाइन करेंगे कि यहाँ पर मैंने अप्लाई करा है। ठीक है, इफ़ यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड स्टेट सेंट्रल जॉब में तो आपको क्या रिलीविंग सर्टिफिकेट आपका पूरा होना चाहिए, भाई एनओसी वगैरह की, भाई अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं स्टेट या सेंट्रल में, फिर आपकी ये जॉब लगी है एमटीएस की, तो वहाँ से रिलीविंग ऑर्डर पूरा आपका होना चाहिए, वो आपको दिखाना होगा। ठीक है, if any information or declaration furnished by you proves to be false, if you are found to have willfully suppressed any material
इंफॉर्मेशन यू विल बी लायबल भी फॉर रिमूवल फ्रॉम सर्विस। वही कि आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं बतानी है, अगर गलत पाई जाती है तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा अपनी जॉब से। ये सारी चीज़ें आपकी दे रखी हैं। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी दिया है अपेंडिक्स डी में, जो आपको देना पड़ेगा ट्रिप्लीकेट में। देखिए, टू दिस लेटर एंड सबमिट द सेम इन ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिप्लीकेट में अटेस्टेशन फॉर्म भी देना है, उसी के साथ आपका आइडेंटिटी आएगा। तो 3 में, जैसा कि मैंने बताया था, ट्रिप्लीकेट का मतलब ये नहीं होता है कि एक भर के फोटोकॉपी कर ली, तीनों का प्रिंट निकलेगा, फिर तीनों पे आप प्रॉपर इंक से लिखेंगे, ठीक है, हम प्रॉपर साइन कर पाएंगे। तो ट्रिप्लीकेट में आइडेंटिटी देना है और अटेस्टेशन देना है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर, कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, यात्रा भत्ता वगैरह। यू विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एन ओथ ऑफ एलिजेंस लेनी पड़ती है, ठीक है, यही कि आई डू स्वेयर सोलेमनली एंड अफर्म दैट आई विल बी फेथफुल एंड बियर, वही आपको इस पर साइन करवाया जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम पर, ठीक है। यू आर लायबल फॉर सर्विस एनीवेयर इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस है ये आपकी, कहीं पर भी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। ये आपका लायबिलिटी वाला जो फॉर्मेट है ये भी अपेंडिक्स ई में दे रखा है, ये भी आपको प्रॉपर फिल करके ज्वाइनिंग के टाइम पर लेकर जाना है, ठीक है। ऑन ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट यू विल हैव टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ योर एसेट एंड लायबिलिटी, मूवेबल इमूवेबल, वही आपका ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यू आर अपॉइंटेड अगेंस्ट द वैकेंसी। जो ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो यू आर कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। यू शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टू द ऑफिस, कहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, ऑन और बिफोर 5 जनवरी। जो लास्ट डेट है आपकी वो क्या है, 5 जनवरी आपकी दे रखी है। 5 जनवरी 2025 तक आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं 5 जनवरी तक, तो आपका यही समझा जाएगा कि आप इस जॉब को इंटरेस्टेड नहीं है करने में, और आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, सारी चीज़ें। तो लास्ट डेट आपकी 5 है, इस पर पहुंच जाइए, या इससे पहले, जैसे कि आपको 19 दिसंबर को भी उस वहाँ पर रिपोर्ट करना है, क्वार्टर वाले में रिपोर्ट करना है, और 5 जनवरी आपकी लास्ट डेट दे रखी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है, अबाउट द चार्ज ऑफ योर रिलीजन इमीडिएटली इफ सच चेंजेस थे। अगर आपने किसी चेंज करा गया रिलीजन वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, कुछ भी छुपाना नहीं है, कोई भी फॉल्स उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन, ये जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन थी, अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, यू शुड इंटीमेट योर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर टू दिस हेडक्वार्टर्स विद इन 1 वीक ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर। अगर आपको ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट हैं, तो आपको एक्सेप्टेंस भेजनी पड़ेगी अपनी, कहाँ पर भेजनी पड़ेगी, विद इन 1 वीक ऑफ द रिसीट। यहाँ 14 तारीख को ये लेटर आपको रिसीव हुआ है, ठीक है, मतलब 14 तारीख का आपका है, मतलब जिस दिन आपको रिसीव हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर कि विद इन 1 वीक ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर। तो जब आपको रिसीव हुआ इसके 1 हफ्ते के अंदर आपको क्या भेजना पड़ेगा, अपना एक्सेप्टेंस, कि भाई हाँ मैं ड्यूटी ज्वाइन करने आ रहा हूँ, ठीक है, मेरी इस ड्यूटी को जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको एक्सेप्टेंस अपनी भेजनी पड़ेगी 1 हफ्ते के अंदर, जब आप ये जो नोटिस है इसको रिसीव करते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या दे रखा है, द ऑफर ऑफ दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसिल इफ यू डू नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी बाय द स्पेसिफिक डेट विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन फ्रॉम यू। अगर आप स्पेसिफाइड डेट पर नहीं पहुंच पाते हैं बिना इंटीमेट करे कुछ भी, तो आपका वही कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा ड्यूटी को। तो ये सारी चीज़ें आपकी दे रखी। इंक्लोज में देखिए, इंक्लोजर में क्या इन्होंने भेज रखा है, वही अपेंडिक्स A B C D E ये सब आपको फिल करके, फॉर्मेट है ये आपके, फिल करके साइन करवाकर सब आपको सबमिट करवाना है, ठीक है। फिर आपका ये नोट आपका नॉर्मल दे रखा है, फॉर इन्फॉर्मेशन प्लीज ऑन बिहाफ ऑफ दिस हेडक्वार्टर प्लीज चेक द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द डॉक्यूमेंट्स मेंशन एट पैरा 2 अबव इन ओरिजिनल बिसाइड्स अदर बिफोर टेकिंग द इंडिविजुअल ऑन स्ट्रेंथ। वही कि अगर आपका देखिए दे रखा है कि अगर फादर नेम मदर नेम में कुछ चेंज है तो आप एफिडेविट दिखाइए। डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। क्रूशल डेट आपकी 17 फरवरी है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए। ये सारी चीज़ें EWS कैंडिडेट्स के लिए 2000 आपको पता है फाइनेंशियल वैलिड ईयर होता है 21, 22, 23 आपका है, तो वही सारी बेसिक डिटेल्स जो आपकी MTS की नोटिफिकेशन में भी थी वो आपका ये लास्ट में दे रखी हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें आपकी दे रखी हैं। फोटो, सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग टेकन ऑन एडमिशन सर्टिफिकेट जो कमीशन कॉपी होती है। डॉक्यूमेंट ऑब्टेन एंड डिफरेंट स्टेज एग्जामिनेशन डोजियर शुड बी
वेरीफाइड विद द पर्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न। सब चीज़ें आपकी वेरीफाई होंगी, जो चीज़ें आपने स्पेसिमेन कॉपी में भरी थी वही सारी चीज़ें आपकी दे रखी हैं। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग मैरिज, वो सब आपको डिक्लेरेशन करना है, जो अभी हम लोग पूरा देख चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको कैसे क्या करनी है, फॉर्मेट आपको दे दिए गए हैं, वो प्रॉपर आप करके अपना देखिए। एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी ऑब्टेन एंड फॉरवर्ड टू दिस हेडक्वार्टर। एक्सेप्टेंस भेजा है उन्होंने फॉर्मेट, उसको हेडक्वार्टर में वही विद इन 1 वीक में आपको भेज देना है, ठीक है। तो यही आपका है। SC ST ESM के लिए आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं। ऑल एजुकेशनल टेक्निकल आर टू बी वेरीफाई फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटी। सारी चीज़ें अच्छे से अथॉरिटी के थ्रू आपकी होनी चाहिए इशू। और लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज़ इम्पावर टू इशू, कौन कौन कास्ट सर्टिफिकेट इशू करता है, ये सारी चीज़ें कि भाई आप किससे करवा सकते हैं, SDM से करवा सकते हैं या डेप्यूटी कमिश्नर से करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक। वही आपका बेसिक डिटेल सारी लिखी हुई है, कैसे क्या आपको अपने फॉर्मेट जो आपके दिए गए हैं उन पे कैसे क्या साइन करवाने हैं, कब तक की आपकी होनी चाहिए, क्या क्रूशियल डेट होनी चाहिए। तो ये पूरा आपका नोटिस था CGST का, ठीक है। CGST का पूरा नोटिस था दिल्ली का, जहाँ पर ज्वाइन करना है आपको। लास्ट डेट आपकी 5 जनवरी है और बाद का मैंने बताया वहाँ पर 28 अक्टूबर को आपको ज्वाइन करना है। तो ये नोटिस आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जिनके पास भी आया होगा, ठीक है। ये कैसे क्या आपको करना है। अगर आपको ये नोटिस के साथ जो अपेंडिक्स में इंक्लूज जो फॉर्मेट है वो नहीं मिलते हैं, तो आप एक बार उनको मेल कर दीजिएगा कि मेरे नोटिस के साथ ये फॉर्मेट नहीं आए हैं। नहीं तो आप MTS 2022 के भी जो आपने देखा होगा काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, ये सारे फॉर्मेट वहाँ पर भी मिल जाएंगे, वो भी आप लोग ले सकते हैं। आप मिल करके भी उनसे मंगवा सकते हैं फिर से, ठीक है। तो ये पूरी आपकी अपडेट थी कि भाई 2022 का CGST और BARC का भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। अभी भी आपके कुछ ऐसे डिपार्टमेंट बचे हैं जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए और डिपार्टमेंट में प्रॉपर कांटेक्ट करते रहिए, उनकी ईमेल आईडी पर कॉल करके अगर आप जा सकते हैं तो जाकर भी कि भाई कब तक ज्वाइनिंग आपकी होने वाली है, जो भी डिपार्टमेंट आपके रह गए। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, डायरेक्ट आपको कॉल पर मुझसे बात करनी है, कोई पर्सनली डाउट पूछना है, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियोज़ में ही आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मैं पूरा ट्राई करूँगी आपका डाउट क्लियर करने का। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, ये स्कैनर है, पेड कंसल्टेंसी रहती है। कॉल पर बात करने के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको कॉल कर लूँगी अगर आपको पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करनी है तो, ठीक है। बाकी मैं एक अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका कोई वर्क रहता है ITR PF GST लोन MSME फूड लाइसेंस, जो भी आपके वर्क रहते हैं अकाउंट से रिलेटेड आप लोग करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क यहाँ पर हो जाएंगे। उसके लिए भी यही आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी MTS के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर आपको ऐसे ही अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास भी। तो देखते रहिए वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। थैंक यू।